नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां रिश्वत लेने का मामला आया सामने, कहां बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और कहां हरियाली तीज महोत्सव में महिलाओं व बालिकाओं ने जमकर लिया आनंद। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर से बड़ी घटना सामने आई, जहां बुलंदशहर बिजली दफ्तर में हुनरबाज बिल बाबू पंकज गुप्ता की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है और इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में बिल बाबू किसान से बता रहा है कि रिश्वत को हुनर का पैसा। रिश्वतखोर हुनरबाज बाबू रिश्वत तय करने से पहले दलील दे रहा है। मैडम सब्जी लेने गई, सब्जी वाले ने 1 रुपया तक नहीं किया कम। किसान का 18,000 रुपए का था बिल, 6,000 रुपए की थी बाबू ने रिश्वत। बिल रिवाइजर के वक्त 1,500 रुपए मांगता दिख रहा है रिश्वतखोर बाबू। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार को हजारी महादेव मंदिर सरसई नावर में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीएम ताखा कौशल कुमार, थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। इटावा से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में प्राचीन वनखेंडेश्वर मंदिर के प्रांगण में हरियाली तीज का पर्व कमेटी के निर्देशन में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रविवार को पहले दिन महिलाओं और बालिकाओं ने झूले पर सावन के मल्हारों का जमकर लुत्फ लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे और उनकी पत्नी रंजना शिवहरे ने भगवान राधा कृष्ण को हिंडोले में झुलाकर और उनकी आरती उतार कर किया। इसके बाद पालिका चेयरमैन ने अपनी पत्नी को झूले पर झुलाते हुए मंदिर प्रांगण में झूलों का शुभारंभ किया। इसके बाद महिलाओं और बालिकाओं ने सभी झूलों पर झूलते हुए सावन के मल्हारों और लोकगीतों का पूरा आनंद उठाया। इस दौरान हरियाली तीज महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए बालिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए अपने रजिस्ट्रेशन कराए गए। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सीताराम गुप्ता, सचिव अनिल दनेरिया, प्रबंधक वासुदेव गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कन्नौज में बेटे की मौत के बाद दिव्यांग पिता न्याय के लिए उसकी कब्र पर रखवाली कर रहा है। 1 हफ्ता पहले इसके पुत्र की स्कूल जाते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। स्कूल के 3 शिक्षकों पर पिता ने बेटे की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम में चोट न मिलने के चलते पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। पूरे मामले में एसपी का कहना है कि आरोपों के आधार पर जाँच की जा रही है। कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक का नियमानुसार पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तथा मृत्यु का कारण क्रोनिक लंग डिजीज है। इस प्रकार पिटाई और मारपीट से मृत्यु की बात असत्य पाई गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच गहराई से की जा रही है। तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तान में अपने बेटे की रखवाली कर रहे हैं दिलशान की। 5 दिन हो गए हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। डीएम को भी एप्लीकेशन दिया, एसडीएम को भी एप्लीकेशन दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और जिंदा पे भी मैं अपने बच्चे की रखवाली करता था और मर गया तब भी रखवाली कर रहे हैं। ये डर है कि कहीं मेरे बच्चे की मिट्टी चोरी ना कर लें या कहीं नष्ट ना कर दें, चुरा के ले जाएं और मिट्टी को पता ही ना चले कि कहाँ मट्टी क्या कर दी। की है पीएम की कि मेरे बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए और अभी तक तो कोई नतीजा हल नहीं हुआ है। साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बैठे रहेंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
कांवड़ियों के लिए भंडारा आयोजित किया गया। धनघटा चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाठक और धनघटा क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान की मौजूदगी में धनघटा चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा पर निकले सैकड़ों शिव भक्तों को हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने भोजन कराया। रविवार देर शाम से कांवड़ यात्रा का संस्था सरयू नदी का पवित्र जल भरने के लिए बिरघाट पहुंचा। जल भरकर लौट रहे शिव भक्तों को धनघटा में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में भोजन कराया गया। इस मौके पर विधायक गणेश चंद्र चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाठक ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना एक महान कार्य है। क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का यह आयोजन काफी सराहनीय है। धनघटा से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से होता आ रहा है। मान्यता है कि प्राकृतिक सुषमा से सुसज्जित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस रोहतास के कैमूर पहाड़ी के गोद में स्थित गुप्त धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर जन सैलाब उमड़ा, जहां 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता धनंजय कुमार की रिपोर्ट। चतरा में पुलिस ने एक बार फिर दरिया दिली दिखाकर पेश की मानवता की बड़ी मिसाल। आधी रात एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में रेड क्रॉस पहुंच जवानों ने रक्तदान कर बचाया प्रसूता की जान। रात 12 बजे डायल 100 पर फोन कर फरियादी ने पुलिस से लगाई थी अविलंब ए पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध कराने की गुहार। सदर अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा का अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। चिकित्सकों ने अविलंब खून उपलब्ध कराने का परिजनों को निर्देश दिया था। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। एसडीपीओ ने कहा कि समाज सेवा में 24 घंटे तत्पर है चतरा पुलिस। सदर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है फरियादी। फोन किया और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी में उनको जो है पत्नी का ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है और ब्लड की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक चतरा श्री राकेश रंजन के आदेशानुसार हम लोगों ने तुरंत डोनर को खोजा है। हमारे बीच से एक जवान है अभिषेक कुमार, उनका संयोग से ब्लड जो है A+ है और उसे हम लोग यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी में लेकर के आए हैं। ऐसा संयोग है कि यहाँ पे A+ ब्लड नहीं है स्टॉक में, तो हम डोनर लेके आए हैं और हम लोग वहाँ से डोनेट करा रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि जो ज़रूरतमंद है उसे हम लोग ब्लड दे सकें ताकि कभी कोई अनहोनी ना हो सके। संदेह निसंदेह चतरा पुलिस हम लोग इस तरह से तैयार रहते हैं। हमारे काफ़ी जवान हैं जो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं और जब भी जरूरत पड़े हम इस तरह का कार्य करते हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एटा के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी जरानी कला के पास एटा टूंडला मार्ग स्थित सैयद चौराहे पर शकरौली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को सेवा के लिए शिविर बनाया है। पुलिस के लगाए हुए शिविर में कांवड़ियों के लिए नाश्ता पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। शिविर में कांवड़ियों के आराम का विशेष ध्यान रखा जाता है। जरानी पुलिस चौकी इंचार्ज बच्चू सिंह अपने पूरे स्टाफ के साथ पूरे श्रद्धा भाव से कांवड़ियों की सेवा में लगे हैं। पुलिस द्वारा लगाए गए शिविर में जलेसर विधायक संजीव दिवाकर ने भी कांवड़ियों की सेवा की। क्षेत्रीय विधायक संजीव दिवाकर के साथ अवागढ़ चेयरमैन महेश पाल सिंह एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि व भाजपा नेता राजेश सरानी भी शिविर में कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली युवती गिरफ्तार। अजगैन कोतवाल जीबी पांडे ने सक्रियता दिखाते हुए धोखाधड़ी करने वाली युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के हिंदू खेड़ा गांव के निवासी कंचन देवी नामक जालसाज युवती को गिरफ्तार किया है। युवती पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। पूर्व में ट्रैवल एजेंसी के संचालक देवेंद्र को जेल भेजा जा चुका है। वहीं युवती कंचन को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से युवती को जेल भेजा गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। सावन का माह प्रारंभ है। ये माह भोले शंकर का माह कहा जाता है। इस महीने कांवड़िया गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। इसी क्रम में कांवड़िया पवित्र गंगा मां से जल भरकर अपने गंतव्य शिव मंदिरों में पहुंचना प्रारंभ कर दिया है। कोई कांवड़िया बाराबंकी के रामनगर में स्थित बाबा लोदेश्वर में कांवड़ लेकर जाता दिखाई पड़ रहा है, तो कोई बाबा
सुनाशीनाथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा। सभी कांवड़िया अपने भोले बाबा को मनाने के लिए ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, पैदल चलकर नाथों के नाथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे हाईवे सहित अन्य मार्गों पर बम भोले के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। बांगरमऊ में बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार, कोतवाली प्रभारी ओपी राय, नगर चौकी इंचार्ज योगेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नानामऊ मार्ग पर कल्याणी नदी के समीप मार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत कर जोश बढ़ाया। क्षेत्रीय विधायक एवं कोतवाली प्रभारी ने कांवड़ियों के खाने पीने का उचित प्रबंध किया, जहां पर शिव भक्तों के साथ सेवा करने पहुंचे कई पार्टी के कार्यकर्ता शिव भक्ति में डूबकर कांवड़ियों के साथ डीजे की धुन पर झूमने लगे। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।